हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से हार्मोन जो है वो रोल प्ले करते हैं, ये हम देखते हैं। ये देखें, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। एक है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, फिर है एफएसएच, और फिर है एलएच, फिर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनेडोट्रोपिन्स, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो एफएसएच है, ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? गोनेडोट्रोपिन जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। और आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है, दिस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन में प्रेजेंट है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। देखें, गोनेडो इंडिकेट कर रहा है ये सेक्स ऑर्गन्स को, ओवरीज को इंडिकेट यहां कर रहा है। और ट्रोपोस ऐसा हार्मोन होता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन रिलीज करें या हार्मोन की प्रोडक्शन को वो कम कर दें। गोनेडोट्रोपिन क्या करते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज करता है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? एफएसएच एंड एलएच। देखिए, मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ये जो गोनेडोट्रोपिन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच। देखिए, एफएसएच क्या करता है? एफएसएच का क्या फंक्शन है? यहां पर ये मैं ओवरी बना रहा हूं, ये ओवरी है, ये ओवरी है। और ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल है। तो एफएसएच का फंक्शन क्या है? एफएसएच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, एक इसका ये फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता है, इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता है। ये फॉलिकल जो है ये डेवलप होंगे, एक टाइम में एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इन ईच मंथ। हर एक मंथ में एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक फॉलिकल जो है वो मिच्योर हो जाता है, एक फॉलिकल जो है वो डेवलप हो जाता है और बाकी फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं। जैसे ये देखें, ये फॉलिकल जो है ये फॉलिकल मिच्योर हो गया, ये वाला, ये मिच्योर फॉलिकल है। इसमें ये जो है ये एग प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में एग नहीं है, ये इस तरह है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब एग की फॉर्मेशन होती है उस वक्त मियोसिस होती है। तो इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है और मियोसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो जिसे मैं एग कह रहा हूं ये एग कंप्लीट एग नहीं है। मियोसिस 2 पे सेल डिवीजन स्टॉप हुई है, और आगे सेल डिवीजन कब कंटिन्यू होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगी उस वक्त फौरन मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और उस वक्त एग बन जाएगा। oocyte भी इसे कहते हैं। तो ये जो है ये इसमें एग है, ये देखें, ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये वाला, दिस इज फॉलिक्यूलर फ्लूइड, फॉलिक्यूलर फ्लूइड। और यहां पर ये सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स।
ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं ये वाले, ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये, दिस इज फॉलिकल, ये मिच्योर फॉलिकल है, और मिच्योर फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। मिच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो FSH है इसका फंक्शन क्या है? इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट कॉज करता है, फॉलिकल को मिच्योर कर देता है। इसके अलावा ये जो FSH है इसका एक और भी काम है। FSH का एक और फंक्शन ये है कि इट स्टिमुलेट फॉलिकल टू रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका एक और काम है कि ये क्या करता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। और फॉलिकल जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये जो फॉलिकल है ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज होता है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH। FSH जो है ओवरी में किस चीज को स्टिमुलेट करता है? ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल रिलीज करता है FSH। ये जो LH है इसका काम क्या है? LH का मैं फंक्शन बताता हूं, LH का क्या फंक्शन है। LH जो है वो कॉजेज ओव्यूलेशन। LH कॉजेज, ये मैंने FSH का फंक्शन आपको बता दिया। FSH का क्या फंक्शन है? FSH के दो फंक्शन आपको मैंने बताए। अब LH का फंक्शन क्या है? LH पूरा नाम है इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां मैं लिख रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो LH है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट कॉजेज ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन कॉज करता है। इट कॉजेज ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन कॉज करता है। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एग की रिलीज कॉज करता है। यानी ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा। जब ये फॉलिकल रप्चर होगा तो इसमें से एग जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये देखें, ये फॉलिकल रप्चर हो गया और ये एग इसमें से रिलीज हो गया। तो एग रिलीज होके किस में आ जाएगा? एग रिलीज होके ओविडक्ट में आ जाएगा। एग रिलीज होके किस में आ जाएगा? ओविडक्ट। एग रिलीज होके ओविडक्ट में चला जाएगा। ये एग यहां पर आ गया, ये इसने कॉज किया LH ने। LH का एक फंक्शन क्या है? LH causes ovulation, release of egg from the ovary, ओवरी से एग रिलीज हो गया। जिस वक्त एग रिलीज हुआ तो ये जो फॉलिकल है ये फॉलिकल रप्चर हो गया और ये इसमें चेंज हो गया। इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम इज एंडोक्राइन टिश्यू इन ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम इज एंडोक्राइन टिश्यू इन ओवरी। ये ओवरी में एंडोक्राइन टिश्यू है। ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। ये किससे बनता है? फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। ये रप्चर्ड फॉलिकल से बनता है। आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर किसके बाद बनता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद बनता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये yellowish endocrine tissue in the ovary and it is formed from the ruptured follicle after ovulation। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नेम है
प्रोजेस्टेरॉन। और LH का एक और फंक्शन है, LH मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। देखें, मैंने FSH के दो फंक्शन आपको बताए। FSH कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। FSH के पहले दो फंक्शन हमने देखे। अब LH भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इसके भी दो फंक्शन देखे। एक हमने देखा ये ओव्यूलेशन कॉज करता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ये कॉज करता है, और जब ये फॉलिकल रप्चर होता है तो एग रिलीज हो जाता है, और ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है एंडोक्राइन टिश्यू में, जिसका क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता। इसके भी दो फंक्शन देखे। अब देखें दो बाकी जो दो हार्मोन्स हैं उनके मुतल्लिक हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मुतल्लिक। देखें एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है? ये जो फॉलिकल है, ये वाला फॉलिकल रिलीजेस एस्ट्रोजन, फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। फॉलिकल फॉलिकल में ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन जो हैं ये यूट्रस की वॉल को थिक करते हैं। जो यूट्रस की वॉल है, देखें एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है यूट्रस की वॉल को वेस्कुलराइज करता है, यूट्रस की वॉल में ब्लड वेसल्स बनाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी यूट्रस की वॉल को वेस्कुलराइज करता है, उसको थिक करता है, उसमें ब्लड वेसल्स बनाता है। तो इन दोनों हार्मोन्स जो हैं, इन दोनों हार्मोन्स का ये इन्हें फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। दोनों हार्मोन जो हैं फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये जो है यूट्रस की वॉल को थिक करते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है।